देखिए समझिएगा, आज जो है से मतलब क्या है, 9th क्लास का, ठीक ना। 9th क्लास का जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, आयतन है, ठीक ना। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, आयतन है। जो 9th क्लास का आपका क्या है, मैथ है, ठीक है। और यही जस्ट आपका सिलेबस जो से क्या है 10th क्लास में भी क्या है पढ़ना है। लेकिन अगर आपका 9th में मतलब क्या है ठीक ठाक मतलब क्या है रहेगा, चालू है ना, ठीक ठाक मतलब सर क्या है आपका रहेगा, तभी जो से मतलब क्या है आपका 10th क्लास का जो से क्या है मतलब ही आपका उसका नॉलेज मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर 9th का आपका फार्मूला घन घनाभ से मतलब क्या है संबंधित आपका कमजोर रह चुका है, तो आपका क्या है 10th में जैसे आप अगर जाते हैं तो 10th में आपका फिर क्या है घन घनाभ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर समझ में अगर नहीं, अगर आपको अगर अच्छा से अगर आता है तो मतलब आप क्या है कमेंट बॉक्स में जैसे मतलब क्या है आप मैसेज कीजिएगा, ठीक ना। उसके द्वारा जैसे हम क्या है रिप्लाई क्या यहाँ से देंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ से पहले समझिएगा कि इसमें क्या दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या आयतन हमको पढ़ना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या आयतन पढ़ना, किसका पढ़ना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको आयतन केवल पढ़ना है घन का, और किसका पढ़ना है, घनाभ का। घन किसको बोलेंगे, घनाभ किसको बोलते हैं, ये भी आपको बताएंगे, ठीक ना। प्लस में क्या है देखिए, पहले इसको जान लीजिए, हेडिंग का अर्थ पहले होता क्या है कि पृष्ठीय और क्षेत्रफल और क्या है आयतन। देखिए पृष्ठीय पहले हम बोलते हैं पहले एक किसको, जैसे कहने के मतलब कि मान लीजिए कि आपके लिए एक क्या है, एक बॉक्स लाए हैं, ये क्या है एक बॉक्स है, देख रहे हैं कि नहीं, ये बॉक्स है, देखिए इसमें अच्छा से भी आपका दिखाई इसमें देगा, ठीक है। ये आपका क्या पृष्ठीय है। अब बोलिए कि पृष्ठीय सर किसको बोलते हैं, तो पृष्ठीय जैसे कि आपका जिसको बोलिए क्या सतह बोल दीजिए, क्या वो इसको बोलते हैं सतह। जैसे ये वाला भाग है, तो ये वाला भाग के हम क्या बोलते हैं पृष्ठीय, क्या बोलते हैं पृष्ठीय। ये वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं पृष्ठीय। इसको भी सर बोलते हैं क्या पृष्ठीय, इसको भी बोलते हैं क्या पृष्ठीय, इसको भी बोलते हैं क्या पृष्ठीय बोलते हैं, ठीक है। या इसी के सर क्या है हम आम भाषा में क्या बोलते हैं सतह भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं सतह भी सर इसको बोल देते हैं, ठीक है। प्लस में क्या है कि इसका ये जो भाग देख रहे हैं ना, ये भाग ये वाला, तो इसको सर हम क्या बोलते हैं शीर्ष, या तो फिर सर क्या बोलते हैं कोण, शीर्ष या तो कोण। तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 हो गया, और 4 वो सर क्या है इस साइड होगा, तो 4 वो 4 कितना हो गया 8, ये शीर्ष हो गया। अब इसी घन या घनाभ की हम बात करते हैं, तो सर इसका हम क्या बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं कोर। अब ठेठिया दीजिए तो किनारा, क्या हो जाएगा किनारा, तो इसको बोलते हैं कोर। इसको देखिए 1 कोर 2 कोर 3 कोर 4 कोर, तो 4 कोर तो हो गया इस साइड, और 4 कोर हो गया क्या इसका जस्ट विपरीत उल्टा, तो 4 4 8, ठीक ना 8। और देखिए एक 9, और एक 10, अब एक 11, और एक 12, ठीक ना। तो घन और घनाभ में शीर्ष की संख्या, सतह की संख्या और किनारा की संख्या, ये दोनों जैसे क्या है सेम टू सेम बराबर होता है। घन रहे या तो फिर वो घनाभ रहे, कोई दिक्कत आता है, कोई डाउट है नहीं ना। अब समझेगा इसको, और इसको किस प्रकार से इसको हमको फार्मूला सर क्या है सिद्ध करके लाना है। इसका जो है मतलब सर क्या फार्मूला जैसे है किस प्रकार से हमको सिद्ध करके जैसे क्या है लाना है, उसको सर क्या है हम दोनों को सर क्या है देखेंगे। लेकिन पहले सर आप देख लीजिए सर किसका घन का सर करते हैं बात, ठीक ना, कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, और उसका आयतन क्या होगा। तो पहले घन पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना, घन जो है घन पहले हम बोलते हैं किसको। तो देखिए घन में सर क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, उसी को हम बोलते हैं हम क्या घन कहते हैं, क्या बोलते हैं घन। जैसे आप सब देखिए लीडो का जो होता है ना गोटी या पासा देखते हैं ना, तो लीडो का आपका गोटी हो गया, पासा आपका मतलब हो गया, वो आपका एक क्या है घन है, एक क्या है घन है, ठीक ना। यानी कि इतना याद रखिएगा कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, कोई इसमें ज्यादा कोई इसमें जैसे क्या कम नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं घन कहते हैं, क्या इसको बोलते हैं घन कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको पहले इसका फॉर्मूला किस रूप से क्या है निकलता है। तो आपसे जैसे पूछे कि घन किसे कहते हैं, तो बस आप बोल दीजिएगा कि जिसका
ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब तीनों आपस में बराबर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि इसमें लंबाई कौन है, तो देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग दिख रहा है ना, तो ये वाला आपका सर क्या है? लंबाई है। तो लंबाई को सर क्या है? हम भुजा ए से करते हैं सूचित। क्या है? भुजा ए से करते हैं सूचित। आपका चौड़ाई है ना, ये देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग को सर हम क्या बोलते हैं? ये चौड़ाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। तो अभी हम जस्ट आपको हम बोले कि लंबाई और चौड़ाई और सर क्या है? ऊंचाई, तीनों आपस में सब क्या होता है? बराबर होता है। अगर बाई देवी सर ई ए है तो ई आपका सर क्या होगा? बताइए। ई वाला ए हो जाएगा। और ई आपका सर क्या है? ऊंचाई है कि नहीं? ये क्या है? ऊंचाई है। तो ऊंचाई को भी हम सर करते हैं सूचित क्या से? ए से करते हैं। कोई डाउट है? तो ए आपका सर हो गया लंबाई, अभी आपका हो गया ऐसे जो है से क्या है? चौड़ाई, और ये जो है आपका सर क्या है? ऊंचाई हो गया। ठीक ना। अभी तीनों के देखिए हमको इसमें क्या है? घन का हमको निकालना है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सर क्या है? 2 होता है। पृष्ठीय जो है क्या है? 2 होता है। एक होता है सर क्या? संपूर्ण। एक क्या होता है? संपूर्ण। और एक सर होता है आपका सर क्या? वक्र। क्या होता है? वक्र। संपूर्ण के आप क्या है? कुल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुल भी। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आपका होता है आयतन, और एक होता है ये घन का विकर्ण। एक क्या होता है? घन का विकर्ण। तो विकर्ण भी किसको बोलते हैं ये भी आपको समझाएंगे अच्छा से। ठीक ना। तो आइए इसको पहले हम देखते हैं किसको, फॉर्मूला को किस प्रकार से हम सिद्ध करके लाते हैं उसको। ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा अगर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक ना। यहाँ देखिएगा ध्यान से। देखिए तो पहला इसको हम लेके चलते हैं, क्या निकालते हैं पहले? क्या? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसको हम लिखते हैं कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालना क्या है? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। ध्यान से पहले समझिएगा कि प्रत्येक घन का आपका जो सतह होता है, प्रत्येक घन का सतह, तो सतह की संख्या इसमें के गो होता है? लिख दे इसको भी, देख लीजिए सर। घन का सतह, ठीक है, के गो होता है। फिर क्या है? घन का किनारा, किनारा, या इसी के क्या बोलते हैं जी? कोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर इसको कहते हैं। ठीक ना। फिर एक आपका पॉइंट एक और है, इसको बोलते हैं घन का क्या? शीर्ष। तो घन का शीर्ष भी के गो होता है। यहाँ देखिए घन का सतह के गो मतलब होता है सतह, जिसको बोले क्या? पृष्ठीय। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय। तो जस्ट अभी आपको हम बोले क्या कि मान लीजिए देखिए ऐसे तो देखने में सर क्या लग रहा है? घनाभ। क्या है? घनाभ। लेकिन हमको सर लेके सर चलना क्या है? घन में। ठीक ना। तो घन और घनाभ का जस्ट अभी हम पीछे बोले हम क्या कि घन घनाभ में, यानी कि घन में जो सतह होगा वही जस्ट मतलब सर क्या है? आपका घनाभ में भी होगा, और जो घनाभ में होगा सर मतलब सर क्या है? घन में होगा। बशर्ते क्या होगा कि लंबाई चौड़ाई उसका सर क्या है? अलग अलग हो जाएगा। घनाभ का जो है सर लंबाई चौड़ाई सर क्या है? अलग रहेगा, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे मतलब सर क्या रहेगा? सेम रहेगा, बराबर रहेगा एकदम। ठीक ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब ध्यान दीजिए, पहला सर क्या है कि घन का सतह के गो होता है। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है। ठीक ना। तो घन का सतह के गो होता है। यहाँ गौर से देखिए पहले तो एक सतह आपका ये वाला है। देखिए आपका कैमरा में भी क्या है? फ्रेश रूप से पढ़ रहा दिखाई सतह। देखिए एक ही वाला है, और इसी का जस्ट सर इसका पीछे भैया मतलब होगा, इसी का जस्ट पीछे होगा ऐसे नहीं। तो एगो, अब एगो पीछे वाला के गो हुआ? 2 गो हो गया जी। अब देखिए एक है ऊपर, और इसी का जस्ट क्या? एक विपरीत यानी उल्टा, एक नीचे होगा। तो यानी कि एक, अब एक ही 2। तो देखिए 2 गो तो पहले मतलब हो चुका, और 2 कितना हो गया? 4। अब देखिए इस साइड वाला है, ये क्या है? साइड वाला। तो साइड वाला आपका भी एक है, तो इस साइड का समानांतर सर क्या है? इस साइड होगा बराबर में।
नहीं होगा। अरे एगो इस साइड है तो एगो इस साइड है ही। तो आपका देखिए एक पीछे, 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 साइड में ने, 5 इस साइड में, 6। तो सतह की संख्या के गो हो गया? 6 गो हो गया। तो यहाँ पास हम लिख देंगे के गो? 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे जी? 6 हो गया सतह। को डाउट यहाँ तक? आप चलिए अब फिर तरह क्या है कि घन का किनारा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोर। तो कोर के गो होता है? तो गौर से देखिए, एक आपका सर ये हो गया कोर, क्या इसको बोलते हैं? कोर। और एक आपका सर हो गया नीचे वाला कोर। तो के गो हो गया? पहले 2 गो, अब इन्हें हो गया 3 गो, इन्हें हो गया 4 गो। तो आगे हेडलाइट में 4 गो, आगे हेडलाइट में 4 गो। अब इसी का जस्ट दाम सर क्या है? विपरीत, यानी पीछे अगर आते हैं तो 4 गो पीछे भी हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं जी? तो 4 गो ई आपका हो गया और 4 गो पीछे हो गया। तो 4 4 हो गया कितना? 8। 8 गो अकाउंट क्या है? हमको हो गया। लेकिन अभी साइड में देखिए कि साइड में एगो आपका ए भी आपका कोर है कि नहीं जी? तो 8 है कितना जगह? 9। एक आपका जस्ट क्या इसका एक नीचे है 10, इस साइड में 11, इस साइड में 12। यानी कोर की संख्या कितना हिस्सा है? 12। किस में? घन हो या घनाभ हो, घन हो या घनाभ हो, सेम टू सेम सर रहता है। जो इसमें सतह आपका रहेगा उसमें रहेगा, जिसमें कोर रहेगा से आपका घनाभ भी आपका रहेगा, ठीक ना। तो कोर की संख्या हो गया सर कितना? 12। कोर की संख्या हो गया कितना? 12 आपका हो गया। डाउट यहाँ तक? अब देखिए, अब इसमें फिर अब आपका क्या है कि हमको लेके चलना है शीर्ष। क्या लेके चलना है? शीर्ष। ध्यान दीजिएगा, देखिए शीर्ष ये वाला है, माने 1 भुजा, 2 भुजा, एक सर क्या है? 3 भुजा, माने 3 भुजा के मिलान बिंदु को सर क्या बोल देंगे हम? शीर्ष। देखिए ना इसमें भी देखिए, एक भुजा एने से गया और एक भुजा सर क्या है? एने से आया, और एक भुजा सर क्या है? ऊपर से ऐसे आया सर, 3 गो हुआ। तो जहां पास क्या है? 3 भुजा का सर क्या है? मिलान बिंदु होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। या उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ एगो शीर्ष, 2 गो शीर्ष, 3 गो शीर्ष, 4 गो शीर्ष। तो 4 गो एने हो गया और 4 गो इसका पीछे वाला होगा, ये वाला 1 2 3 4। तो 4 4 कितना हो गया? 8 शीर्ष हो गया। यानी कि जो आपका घन में शीर्ष होगा वही जस्ट किस में होगा? घनाभ में भी आपका होगा। तो डाउट यहाँ तक? तो आपका यहाँ हो गया घन का शीर्ष कितना हो गया? 8 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम मिटा देंगे, ठीक ना। चलिए देखिएगा, ठीक ना। अब आप लोग सर क्या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको मिटा के इसका फॉर्मूला जैसे क्या किस प्रकार से आता है उसको हम क्या है सिद्ध कर रहे हैं, ठीक ना। चलो देखिएगा, समझिए। देखिए हमको निकालना क्या कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपको जस्ट बोले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सर क्या होता है? 2। एक होता है संपूर्ण या उसी का क्या बोलते हैं? कुल। अब एक होता है सर क्या? वक्र। वक्र मतलब सर क्या होता है? तो पहले समझिएगा। देखिए क्या बोला है कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र के मतलब सर क्या होता है? खुला। वक्र के मतलब सर क्या होता है? खुला। अब कैसे खुला समझिए। ये डब्बा देख रहे हैं ना, ये डब्बा सर आपका एक क्या है? घनाभ के रूप में है, लेकिन इसको मानते क्या है? घन। तो सर घनाभ में सर क्या होता है? सॉरी, घन में सर क्या होता है कि ये वाला ढक्कन देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा भाग मतलब सर क्या रहेगा? खुला रहेगा। क्या रहेगा? खुला ऊपर से, और नीचे से भी खुला रहेगा। बशर्ते साइड वाला ये वाला दीवार और ये वाला सतह, इसका आगे वाला सतह और इसका जस्ट पीछे वाला सतह, ये चारों मतलब सतह से क्या है? केवल घिरा हुआ रहेगा। लेकिन ऊपरला सतह और निचला सतह ये क्या रहेगा? दोनों खुला रहेगा। क्या रहेगा? खुला रहेगा, ठीक ना। तो इसी के हम बोलते हैं क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आपसे कोई बोले कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो बोल दीजिएगा कि किसी घन का जैसे क्या है? ऊपरला सतह और सर क्या है? निचला सतह मतलब क्या रहेगा? खुला रहेगा एकदम, ठीक ना। और चारों सतह से जो मतलब सर क्या है? केवल घिरा हुआ रहे, ठीक ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बोलिए कि सर जी ये बताइए तो कि इसका जो सतह जो मतलब जो रहेगा इसका, ठीक ना, ये क्या आयत के रूप में रहेगा
या वर्ग के रूप में रहेगा। तो इतना याद रखिएगा कि जो भी आपका घन जो बनता है, ठीक ना, घन जो बनता है, तो घन में भी जस्ट अभी पीछे भी आपको हम बोले कि घन में कितना था, सतह 6 गो। तो प्रत्येक सतह जैसे क्या है, एक वर्ग के द्वारा सर क्या है, घिरा हुआ रहता है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्या होता है, प्रत्येक आपका जो है ना, इस सर में क्या रहेगा, वर्ग रहता है। क्या रहता है, वर्ग। माने एक वर्ग के द्वारा जैसे क्या है, वर्ग बोलते हैं किसको, इसको चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। गौर से देखिएगा कि आपका देखिए ई वाला सर आपका सर क्या है, ए है। तो ए वाला भी सर आपका सर क्या है, ए है। भुजा, ए भुजा आपका ए, तो ए भी भुजा सर क्या है, ए है। अब इसने सतह से सर क्या है, 6 गो से सॉरी वक्र में है ना, तो वक्र में सर क्या है, 4 गो से क्या है, घेर दिया गया है। अब बोले कि चारों कैसे, साइड में से एक आगे पीछे, और बाकी ऊपर ढक्कन खुला, नीचे भी ढक्कन खुला। तो 4 गो सतह से घेर दिए, तो 4 गो सतह से घेर दिए, तो चारों सतहों का क्षेत्रफल के योग के बराबर होता क्या है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। यानी कि चारों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैसे समझिएगा, देखिएगा, सिद्ध करके हम ला रहे हैं यहाँ से सर, ध्यान दीजिए। ये सर क्या है, घन है, सॉरी क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए ए के सर क्षेत्रफल आपका हो गया सर क्या, भुजा स्क्वायर। ए के क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। तो ऐसने सर के गो है, के गो था, वक्र में हम बोले 4 गो। अरे सतह तो सब 6 गो होता है ना, लेकिन इसमें सर वक्र है। वक्र मतलब ऊपरला खुला, निचला भी खुला, यानी ऊपरला के अकाउंट नहीं करना है, ऊपरला सतह के हमको अकाउंट नहीं करना है, और ना निचला हमको सतह का भी सर क्या है, अकाउंट करना है। दोनों के सर फाड़ के हटा देना है कि तो साइड रहा, ठीक ना। अब केवल जो 4 गो जो है ना सतह, वो चारों सतह को हमको केवल अकाउंट करना है, जोड़ना है। समझ में आ गया। तो यानी कि एक भुजा का क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना, भुजा स्क्वायर। तो दूसरा इसमें मतलब सर रहेगा वो एक वाव रहेगा, तो उसका भी सर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, भुजा स्क्वायर। तीसरा के भी सर आपका भी हो जाएगा सर क्या, भुजा स्क्वायर। और चौथा के भी आपका हो जाएगा क्या, भुजा स्क्वायर। और सब के जोड़ देंगे, सब क्या है, बराबर है कि नहीं। तो एक ए स्क्वायर, 2 गो, 3 गो और 4 गो। यहाँ पास सर लिख देंगे सर क्या, 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आपसे जैसे पूछेगा कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बबुआ क्या होगा, तो आपका बोलना क्या है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। ये गुने में नहीं, इसका है। तो क्या बोलेगा 4a स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और नहीं तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक, बोलिए नहीं सर। अब हम लेके सर चलते हैं दूसरा, ठीक ना। दूसरा पॉइंट क्या है, हमको निकालना है कि घन का क्या निकालना है, घन का कुल या तो सर इसी को बोलते हैं सर क्या, संपूर्ण। क्या बोलते हैं, संपूर्ण। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का कुल या फिर सर क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय का मतलब सर बोल दिए, पृष्ठीय का मतलब सतह, पृष्ठीय का मतलब सतह। तो बताइए सर कि संपूर्ण मतलब क्या होता है, सब न जी है। तो सब मतलब यानी कि घन में सर के गो सर सतह होता है, बताइए भी 6 गो। अभी बोले ना हम कि कुल सतह की संख्या सर के गो होता है, 6 गो होता है। तो बताइए, हम देखिए इसको शॉर्ट में सर क्या लिख रहे हैं कि ऐसने सतह सर के गो है, 6 गो। किस में लगल, घन में लगल है। तो बताइए कि एक भुजा का क्षेत्रफल सर क्या होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ऐसने के गो है, 6 गो। तो 6 से गुना डायरेक्ट इसको सर क्या है कर देंगे जी। तो 6 गो सर क्या है, यानी कि 6 भुजा स्क्वायर आ गया, 6 भुजा स्क्वायर आ गया। या तो सर क्या हो गया, 6a स्क्वायर हो गया। कितना हुआ, 6a स्क्वायर। किसका आ गया, आपसे पूछेंगे कि घन का कुल या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू का होगा, तब क्या बोलना है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है,
बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं सर, दिक्कत है। अब समझिएगा आगे। तीसरा हमको सर निकालना क्या है, तीसरा हमको निकालना है कि घन का आयतन। क्या निकालना है, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। बोलिए सर कि आयतन किसको बोलेंगे, ठीक ना। जैसे अभी आपको हम सर क्या बोले कि मान लीजिए देखिए ऐसे है ही घना भी, लेकिन इसको हम क्या है थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर सर इसको रख रहे हैं क्या कि घन है, क्या है, घन है मान लेते हैं, ठीक ना। अब घन में सर क्या है, देखिए इसको आयतन सर किसको बोलेंगे, इसमें जितना जो वस्तु सर क्या है अगर अट जाए, जितना इसमें सर क्या है हवा या कोई भी चीज मतलब सर क्या इसमें जो अटता है, इसी के सर हम क्या बोलते हैं, आयतन। क्या इसको बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। तो आयतन में क्या है देखिए, अच्छा निचला सतह जो है नहीं वाला निचला सतह, तो निचला सतह भी सर आपका सर क्या है, वर्ग है। एक क्या है, वर्ग है, ठीक ना। माने इसका जितना भी सतह है सब के सब क्या है, वर्ग है। लेकिन निचला भी सतह एक वर्ग है, तो बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले सर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये नहीं होता है। अगर हम निचला वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, निचला है ना यहाँ पास, ये क्या एक वर्ग के रूप में है, तो अगर हम सर निचला वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि ए गुना ए होगा लंबाई गुने चौड़ाई में। अगर लेते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल सर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और ऐसे होता है भुजा स्क्वायर, हम जान रहे हैं। लेकिन बाई देव सर इसको हम क्या लंबाइया हो गया, अभी सर क्या है चौड़ाइया, तो लंबाइया भी आपका ए, चौड़ाइया भी आपका कितना है, ए है सर। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर सर क्या आपका हो जाएगा, अगर हम ए से गुना करते हैं ए में तो आपका सर हो जाएगा सर क्या, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर ना आपका सर हो गया, ध्यान पहले से समझिएगा। तो अब सर ए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ना, कितना, ए वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो गया। लेकिन इसने वर्ग का क्षेत्रफल जो है आपका देखिए, ए भुजा माने ए ऊंचाई तक, कितना, ए ऊंचाई तक वर्ग के क्षेत्रफल को लेकर हम चलते हैं, क्या, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो आपका है ए ऊंचाई तक लेके चलते हैं। ए ऊंचाई तक मतलब 4 ऊंचाई तक, 5 ऊंचाई तक, 6 ऊंचाई तक, 8 ऊंचाई तक, 100, 1 लाख, 2 लाख, जितना मतलब। लेकिन हमको सर मालूम है नहीं, तो हमको मालूम नहीं है, यानी कि ए ऊंचाई तक सर लेकर सर क्या इसको चलते हैं, तो ए से सर क्या है इसको हम गुना कर देंगे, ए से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो जब ए से गुना कर देंगे तो आपका सर आ जाएगा सर क्या, यहाँ पास फॉर्मूला बन के देखिए, ए स्क्वायर से गुना होगा ए में तो हो जाएगा सर क्या, 1 के पावर क्यू हो जाएगा सर। ये आपका सर हो गया सर क्या, घन का आयतन। क्या होता है, भुजा क्यू, या तो सर आप बोल सकते हैं ए क्यू भी बोल सकते हैं, को डाउट। मतलब इसी वर्ग का जो है ऐसे है ना, इसने जैसे मतलब सर क्या है, इसको हम एच ऊंचाई तक मतलब सर क्या रख दिए, एच ऊंचाई मतलब सर क्या है, लेकिन हमको ऊंचाई इसमें क्या है, ए है, ऊंचाई हमको एच ना सर होकर सर क्या है, ए है। जैसे देख रहे सर है, तो इसका एरिया यानी कि सर हो गया सर कोची लंबाई, ये हो गया सर कोची चौड़ाई, मान लेते हैं इसका। तो लंबाई से गुना किए चौड़ाई में, तो क्या आ गया, भुजा स्क्वायर। अब ऐसे से सतह के सतह ऊपर के ऊपर सर क्या रख देंगे तो कुछ सर ऊंचाई तक सर इसे जाएगा ये है, तो आखिर इतना तक जो हम रखते हैं तो इसका एक बनता है कुछ हाइट, क्या बनता है इसका ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई सर क्या है, ए रहेगा, ऊंचाई सर इसका क्या है, ए है, तो ए से कर दिए गुना तो हो गया सर क्या, ए क्यू हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक। अब देखिए इसमें हमको सर एक और बच रहा है निकालने के लिए सर क्या, कि हमको बच रहा है क्या, कि घन का विकर्ण, क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो घन का आपका विकर्ण बराबर होता है सर क्या, ठीक ना। अच्छा देखिए पहले विकर्ण किसको बोलते हैं, का बोलिए कि सर कि विकर्ण किसको बोलते हैं। देखिए जैसे ये सर क्या है, कामरा है, हाँ। तो देखिए सर यहीं से लेकर चलते हैं, ये वाला है आपका है क्या है, घन है, ठीक ना। अब देखिए ऊपरला शीर्ष से जस्ट क्या है, इसको सामने वाला शीर्ष के जो हम क्या है रेखा सर क्या खींचते हैं, तो इसी के हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे कहे का मतलब सर कहाँ बना, इधर बना दे। जैसे कहे का मतलब सर क्या है, एक इस रूप में सर आपका सर क्या बन रहा है, कमरा हो गया ये है, इसको ऐसे मिला दिए, ये क्या बन गया, वो घन मान ली सर बन रहा है, ठीक ना। तो गौर से देखा कि ई वाला जो है ना शीर्ष, तो ई वाला शीर्ष का जो सर क्या है,
देखिए चाहे ऊपरला भाग जो है ना, देखिए चाहे ऐसे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए ई वाला का जो है ना सर, टच सर ये कर रहे हैं क्या, सामने वाला नीचे वाला शीर्ष से, ठीक है। ऊपरला वाला शीर्ष को टच सर हम सर क्या है कर देंगे नीचे वाला शीर्ष को, किसके द्वारा, एक रेखा के द्वारा सर इस पर आएगा, किस पर, इस पर आएगा। अब ये वाला से सर टच सर क्या कर देंगे इसमें, ठीक ना। फिर अब ई वाला से देखिए टच ऐसे होता था, इसमें थोड़ा अथी पड़ रहा है, जैसे कमरा सर देख रहे हैं ना, आए तो ई वाला कौन है, ऊपरला वाला कौन, ठीक ना। तो ई वाला कोण का रेखा जैसे मतलब सर क्या है, वो वाला कोण से सर क्या है मिल जाएगा नीचे वाला से, ठीक ना। एकदम सम्मुख मतलब क्या है, सामने, एक ऊपर रहेगा और जस्ट क्या है एक उसका नीचे रहेगा। अब देखिए उसका शीर्ष का जो भाग है, ठीक ना, उसका शीर्ष का भाग क्या है, इससे मिल जाएगा, किससे, इससे मिल जाएगा, ठीक ना। फिर ऊपरला शीर्ष का जो भाग जो है वो निचला शीर्ष से सर क्या है मिल जाएगा। फिर क्या है ऊपरला शीर्ष का जो भाग जो है आपका सर क्या है निचला शीर्ष से मिल जाएगा, ठीक ना। यानी विकर्ण की संख्या सर इसमें के गो हो गया, देखिए एक यहाँ से खींचे, एक वहां से आया 2, ऊपर से आया नीचे 3, ऊपर से गया नीचे 4, विकर्ण की संख्या 4 गो हो गया। अगर आपसे पूछे कि घन या घनाभ में विकर्ण की संख्या के गो होता है, क्या बोलना है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अब ध्यान दीजिए सर, उयम को सर निकालना क्या है कि घन का विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण सर हम कैसे सर निकालते हैं, गौर से थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए इसमें सर क्या है, लंबाई है, सर क्या है चौड़ाई, अभी सर क्या है ऊंचाई है। तो तीनों के सर आपस में सर क्या है वर्ग करके और सर क्या है जोड़ देते हैं, बस वही सर आपका हो गया सर क्या घन का विकर्ण हो गया। कैसे होता है, देखिए लंबाई के स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर मतलब सर क्या है ए के स्क्वायर, को डाउट यहाँ तक। चौड़ाई के स्क्वायर मतलब कि ए के स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा ऊंचाई के स्क्वायर मतलब कि ए के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ए के गो है, 3 गो है ना, तो सर यहाँ जोड़ देंगे सर तक कितना देगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा यहाँ गौर से देखिएगा कि ये सर ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है ना, तो आपका सर एक सर क्या कॉमन सर क्या निकल जाएगा, 3 गुने ए हो जाएगा, हो जाएगा। और 2 गो ए बराबर सर क्या है, ए गो सर क्या ए आपका बाहर होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुने भुजा, इसको क्या पढ़ते हैं 3 गुने भुजा। आपका जैसे कोई पूछेगा कि घन का विकर्ण क्या होता है तो क्या बोलना है √3 गुने भुजा। ये आपका सर क्या हो गया, मतलब इसका थ्योरी सूत्र आपका हो गया सर, ठीक ना। बस 3 को केवल ख्याल रखिएगा, पूरा घन घनाभ फिनिशिंग हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आता। अब सर हम लेके सर चलते हैं किसमें, घनाभ में आते हैं। तो जो सर क्या है घन के हम काम किए वही जस्ट सर क्या है घनाभ में हमको काम करना है, बशर्ते इसका लंबाई चौड़ाई मतलब अलग अलग था, सॉरी मतलब एक था, लेकिन इसमें सर क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए देखिए तो समझ आता है जी, समझ आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पास निकालना पहले क्या इसमें भी है। देखिए अभी हम क्या बोले कि जो घन में आपका किनारा कोर सतह बोले ना भी, जस्ट वही सर होगा सर आपका क्या घनाभ में। जितना सर क्या अभी जस्ट हम बोले कि घन में आपका विकर्ण की संख्या कितना बोले, घन में विकर्ण की संख्या 4 बोले, तो घनाभ में भी सर विकर्ण की संख्या कितना होगा 4 सर होगा, कोई इसमें ज्यादा कोई इसमें कम नहीं होगा, समझ में आ गया ना। हाँ तो अब देखिए सर निकालना क्या है कि घनाभ, क्या निकालना है घनाभ का वक्र, वक्र पृष्ठीय, चाहे देखिए पहले निकालते हैं कुल का, कि इसको निकालते हैं कुल का निकाल लेते हैं, घनाभ का कुल, या इसी के सर बोलते हैं सर क्या संपूर्ण, क्या बोलते हैं संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। ध्यान दीजिए क्षेत्रफल के शॉर्ट में लिख दिया है, ध्यान अच्छे दिए। इसको सर हम क्या बोलते हैं लंबाई, एल से करते हैं सूचित। ये आपका सर क्या है चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई को करते हैं सर क्या से हम बी से सूचित। ये आपका सर क्या है ऊंचाई है ना, तो इसको हम एच से करते हैं सूचित। कोई डाउट यहाँ तक पहले। तो आपसे जैसे पूछेगा कि घनाभ पहले हम किसको बोलते हैं, तो आप कहिएगा कि जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है बराबर नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं घनाभ कहते हैं, क्या बोलते हैं घनाभ कहते हैं। लेकिन आप
फिर एक आपका सवाल है पास आएगा, अच्छा बताइए कि घनाभ का निर्माण कैसे हुआ। तो बोलिएगा कि इसमें क्या है कि 6 आयताकार सतह से घिरे हुए आकृति को सर हम क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 6 आयताकार सतह से घिरे हुए आकृति को हम क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। तो इसमें सर क्या रहता है, आयत रहता है, न कि सर इसमें वर्ग रहेगा, ठीक ना। आयत में सर क्या यानी कि घनाभ में सर क्या होता है कि घनाभ में आपका आयत के द्वारा, किसके द्वारा, आयत। तो आयत का देखिए सर फिगर ऐसा होगा, देखिए यहाँ ऊपर बना देना, इस लेवल से रहेगा, इस रहेगा। आयत में सर क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आयत में लंबाई ज्यादा होगा, लंबाई ज्यादा होगा, चौड़ाई क्या होगा, कम होता है। लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम होता है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया लंबाई, और ये हो गया सर कोची, चौड़ाई हो गया। तो ऐसने इसने सतह मतलब के गो इसमें है मतलब ऐसने से सतह वाला जो है प्लेट आपका है, के गो है, 4 प्लेट है, 6 गो प्लेट है, क्या है, 6 प्लेट है, संपूर्ण है ना। तो इसने क्या है, 6 प्लेट से सर क्या है ढक दिया गया, कितना, 6 प्लेट से सर क्या है इसको ढक दिया गया, और ढक के सर क्या बन गया सर, घनाभ। क्या बन गया, घनाभ बन गया। कोई डाउट आता है, नहीं ना। तो उसी को हमको निकालना सर क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में सर हम क्या बोले कि सब आपका पैक रहेगा, क्या रहेगा, पैक। तो समझिएगा पहले इसका हम अभी क्या बोले थे कि लंबाई है, इसको सर हम क्या बोले थे, एने वाला चौड़ाई। देखिए ये लंबाई बोले थे, अभी वाला के बोले थे क्या, चौड़ाई, अभी वाला के बोले थे कोई चीज, ऊंचाई। ध्यान से देखिए ना, तो इसको हम थोड़ा चिन्हित कर दे रहे हैं। देखिए ये हो गया लंबाई, है पहचान में जी, लंबाई। ये क्या है, ऊंचाई। अब एने वाला चौड़ाई है। तो ध्यान दीजिएगा सर कि इसको हम कैसे पहले निकालते हैं, ठीक ना। अब भी जस्ट हम बोले कि सर कि ये क्या है, ये है आगे से देखने में आयत नहीं है, आयत जी, देखो ना आयत, समझ आ रहा है ना, ये क्या है, आयत है। तो ऐसने आयत सर के गो है, 6 गो जी, के गो है, 6 गो है। तो ध्यान दीजिएगा पहले हम, ठीक ना। तो पहले हम नीचे वाला के पहले करते हैं, आए देखिए। तो नीचे वाला के ये हो गया सर क्या आपका लंबाई, अभी वाला हो गया सर क्या है, चौड़ाई ना, है वाला चौड़ाई। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आपसे पूछे कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या बोलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो एक आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए इसका हो गया सर नीचे वाला का, देखिए नीचे वाला का सर हो गया आपका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई है। तो यानी कि एल गुने बी, एल गुने बी। अच्छा बताइए, जब सर नीचे वाला जब है एल गुने बी, तब ऊपर वाला सर क्या रहेगा, एल गुने बी रहेगा। जैसे नीचे है आपका सतह, जस्ट क्या है, सेम टू सेम ऊपर भी आपका सतह है कि नहीं। तो एक अब एक के गो है, क्षेत्रफल 2 गुना हो गया ना। तो दूसरा सर क्या, इसमें हम मल्टीपल कर दे रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। दूसरा सर क्या है, गुना एक कर दे रहे हैं, मतलब सर हो जाएगा सर क्या कि 2 इंटू एल गुने बी हो गया, मतलब 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई। विदाउट ऐसे कर दे, ऐसे एल गुने बी। अब समझे, के गो है एल गुने माने एल गुने बी, के गो है 2 गो, एक नीचे और एक ऊपर। विदाउट चला। अब सर क्या है, गौर से यहाँ देखेगा कि हम लेके सर चलते हैं इस साइड वाला, तो देखिए इसको अगर हम लेके चलते हैं, चाहे फिर इसको भी लेके भी चल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइड वाला के लेके चलते हैं। तो अच्छा इसका सर हम क्या बोले थे वाला, ऊंचाई, इसको सर हम बोले थे कौन सी, चौड़ाई बोले थे। अभी जैसे देखिए हम बोले थे ना, पास देखिए लिख लीजिए, मिटर गया, टर्न दीजिए। ये है कौन सी, ऊंचाई, अभी है क्या है, चौड़ाई। अच्छा बताइए, तो ये भी सर क्या है, आयत, ये भी एक सर क्या है, आयत। तो इसका देखिए लंबाई जो है सर बन गया कौन सी, चौड़ाई बरी, लंबाई आपका सर क्या बन गया है, चौड़ाई। तो इसी का दिक्कत हमको है सर, ठीक ना। और आपका देखिए इसमें जो आपका चौड़ाई जो था से बन गया क्या है, ऊंचाई, क्या बन गया है, जो आपका ऊंचाई था से बन गया क्या है, चौड़ाई। अरे ऊंचाई ना है, तो भाई चौड़ाई ना बन रही, एकरा
मुताबिक अगर इसको हम कबार देंगे तो भैया मोर ई कौची हले लंबाई था। स्टार्टिंग में पहले क्या था ये वाला लंबाई हले हाँ लंबाई था ठीक ना। क्या था ये लंबाई था। लंबाई इसको मत भूलिएगा, चौड़ाई इसको भूलिएगा। देखिए इन्हें से साइड में आ जाएगा आपका आती ना। तो एने वाला सर आपका सर मान लीजिए सर के यहाँ पास देखिए गौर से। अब इसी का ही वाला है ना, कहा से कर रहे हैं देखिए चमका रहे हैं शीशा देखिए। तो इसमें सर आपका सर क्या ये वाला है, ये आपका सर क्या है लंबाई। अभी सर क्या है चौड़ाई है। अरे इसके लिए चौड़ाई है ना है, लेकिन है क्या ये एच है और संकेत अलग अलग, उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आयत का क्षेत्रफल सर क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई में आपका बी था और चौड़ाई में सर क्या है एच है। इसको कर देंगे आप प्लस दे देंगे सर कितना, यानी कि बी गुने एच। तो इसमें के गो है, एगो इस साइड है एगो इस साइड, तो दुगुन है तो दो से गुना कर देंगे प्लस। अब आई इसको तो सर ले लिए, ई वाला लेके सर चलिए हेड वाला को डाउट है आप तक। अब देखिए सर ये वाला सर क्या है लंबाइया आए। अभी सर आपका सर क्या है ऊंचाई है कि नहीं वाला जी, है नहीं वाला। तो लंबाई गुने ऊंचाई। अरे ये भी सर एक बन रहा है आयत, तो इसमें के गो है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल गुने एच इसको सर कर देंगे क्या एल गुने एच। अब के गो है दो से गुना हो गया, कपा दर्द रहेगा नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा सर। अच्छा इसमें सर दो है सब, तो दो सर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा देखिए एल बी ठीक ना। और सर हो जाएगा सर क्या बी एच प्लस में हो जाएगा एल एच। इसको ऐसे भी सर क्या है आप लिख सकते हैं फार्मूला के रूप से एल बी गुने एल एच प्लस बी एच। ऐसी है दिल्ली बुक में भी, बुक में देख लीजिएगा ना है। चलिए इसी दिल ऐसे लिख दीजिए ठीक ना। तो ये आपका सर हो गया सर किसका बताइए घनाभ का हो गया सर। किसका सर हो गया घनाभ का क्या हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका ठीक ना। अब निकालना सर क्या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई डाउट नहीं ना, यहाँ गौर से देखिए। अच्छा हम क्या बोले अभी जस्ट हम आपका ध्यान दीजिएगा, इसी से लेके एकदम क्या है शॉर्ट में लेके चलिएगा। देखिए हमको निकालना है कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र में सर क्या बोले थे पीछे वाला में घन में कि ऊपरला खुला रहेगा और निचला खुला, मतलब कि ऊपरला का क्षेत्रफल और निचला का क्षेत्रफल हमको अकाउंट नहीं होगा। यानी कि इसमें साबित कर दिया कि देखिए लंबाई और चौड़ाई ये दोनों का सर क्या अकाउंट नहीं किया जाएगा, बाकी इसका आगे वाला पीछे वाला के अकाउंट किया जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट में सर देखिए ना कि कौन है एल गुने बी, कौन इसमें बताइए एल गुने बी सर कौन है जी ये वाला है था कि नहीं वाला। अरे निचले का ना क्षेत्रफल भी था बिना बोले। तो ई वाला सर क्या है वक्र में सर क्या रहता है अकाउंट नहीं होता है। तो गौर से देखिएगा कि इसको सर हम क्या थोड़ा कर रहे हैं कट कर रहे हैं कि ई वाला बबुआ नहीं होगा, कट कर दे रहे हैं। क्या है इसको कट कर दे रहे हैं कि इसका केवल इसमें अकाउंट नहीं होगा, लेकिन अकाउंट किसका होगा तो जो बच गया उसका होगा। समझ में आ गया। अब बच गया सर कौन ए वाला सत्ता बच गया, यानी कि केवल चारों दीवार का सर हो गया। हम ठेठ बात समझा दें क्या है चारों दीवार का सर क्या है क्षेत्रफल के रूप में सर क्या है निकल रहा है ठीक ना। किसका घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 2b गुने एच होगा और प्लस 2 इंटू एल गुने एच। आप इसमें 2 सर क्या कॉमन भी कर सकते हैं। अच्छा एच होगा ना यहाँ पास, ये क्या है एच है, एच। अब देखिए इसमें 2 है तो 2 सर क्या हो जाएगा कॉमन,
तो क्या बचेगा जी, बी एच प्लस क्या होगा, एल एच होगा। कुछ आदमी क्या करते हैं ना, आदमी का हम लोग भी कर लेते हैं, एच एच है सर इसमें, एच क्या कॉमन भी कर लेते हैं, तो ऐसे एच 2 इंटू बी प्लस एल। अब एच सर क्या है कॉमन, सर क्या बाहर कर दी इसको, अरे इस साइड भी लीजिए इस साइड लीजिए, बात बराबर है। लेकिन बी ए थोड़ा अनर्गल लग रहा है, ठीक ना, तो इसको थोड़ी सयार दीजिए, एल प्लस बी हो जाएगा, एल प्लस, अरे वाला एने कर दिए हैं बस, आप कुछ नहीं किए हैं। ये आपका सर हो गया सर किसका, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यही सर आपका हो गया चारों दीवार का भी क्षेत्रफल। बाय द वे का बीजेपी पलट के दे देगा कि आपसे हम पूछेंगे कि चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका जस्ट फॉर्मूला क्या है, यही वाला बोलना है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बोल देना है। समझ में आ गया। अब ये सर निकालना क्या है कि घनाभ का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, घनाभ का आयतन, आयतन पढ़ा दिखाई नीचे देखिए। तो घनाभ का सर क्या हमको निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो गौर से देखिएगा कि घनाभ के जब हम आयतन हमको निकालना है, तो नीचे वाला क्या अभी हम सर बोल दिए सर क्या कि एक आयत के रूप में है। देखिए इसका लंबाई ये है, इसका लंबाई ई है, इसका चौड़ाई क्या है, ई वाला है यानी कि नीचे वाला का क्षेत्रफल सर क्या है, एल गुने बी। अब एल गुने बी जैसे सर मतलब क्या है, एच ऊंचाई तक सर क्या है रखते हैं। और इसको सर ऐसे सतह जब क्या है कुछ एच ऊंचाई तक रखते हैं, इसका सर क्या है, मोटाई मतलब भाग जगह, मोटाई मतलब ऊंचाई, मोटाई मतलब ऊंचाई, ठीक ना। यानी कि एल गुने बी एच ऊंचाई तक सर क्या है रखते हैं। तो एच ऊंचाई तक रखते हैं तो सर क्या है, इसमें हम एच से गुना कर देंगे। क्या है, एच से गुना कर देंगे, ठीक ना। अब ए से जब गुना जब कर देंगे तो हमको सर क्या है पूर्ण रूप से मिलेगा सर क्या, एल बी एच। यही सर आपका हो गया सर क्या, घनाभ का आयतन। आपसे पूछेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो एल गुने बी गुने एच होता है, ठीक है। एक और आपका बच गया सर क्या कि घनाभ का विकर्ण। क्या बच गया, घनाभ का विकर्ण। यहाँ पास सर क्या लिख दे रहे हैं, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर आपका सर फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ भी नहीं करना है सर, इसको रूट क्या हो जाएगा, रूट आपका देखिए सर क्या हो जाएगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और सर क्या है ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक ना। तीनों का सर क्या स्क्वायर करके सर क्या है रूट में जोड़ देंगे, तो ही आपका सर मिल जाएगा सर क्या, घनाभ का विकर्ण मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यानी कि लंबाई मतलब सर क्या है एल के स्क्वायर, चौड़ाई मतलब बी के स्क्वायर, ऊंचाई मतलब एच के स्क्वायर। समझा गया। तीनों को सर यहाँ जोड़ दिए तो ये आपका सर मिल गया सर क्या, घनाभ का विकर्ण हो गया सर। आपसे पूछें कि घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो बोलना है रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर हो गया, ठीक ना। चलिए बस यही आपका इतना मतलब आपका फॉर्मूला था, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों के पास भी इस तरह क्या है शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बंद कर दीजिए।